हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों पेपर में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्वेश्चन ना आया हो। तो चलिए कम से कम 3 से 4 नंबर आज आपके पक्के करा के जाऊंगा। गारंटी कह रहा हूं 100% 3 या 4 नंबर एग्जाम में आते ही आते हैं, और इस साल नहीं हर साल आते हैं भाई। तो आज की लेक्चर को अंत तक देखना, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि फर्दर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैं वन शॉट्स लेके आने वाला हूं सारे चैप्टर्स के, ताकि आपको वो मिल सके और साइंस में 100 में से 100 जो हमने मिशन लिया है उसको हम कंप्लीट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन, ऐसे तो नाम से ही पता लग रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। तो जब पेरेंट न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं तो उसका क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस नहीं किया होता तो आज आप ये वीडियो देख ना रहे होते, ना मैं बना रहा होता। तो हमारा अस्तित्व, हमारा यहाँ पे जो पहचान है वो बिकॉज ऑफ किसके लिए है? रिप्रोडक्शन के लिए। तो यस, सबसे पहले रिप्रोडक्शन आपको दो टाइप का होता है, पता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। आप सब बच्चों रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बारे में मुझे पता है आप सबको पता होगा, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों नेम से ही पता लग रहा है जैसा कि ए सेक्सुअल, ए का मतलब वन, सेक्सुअल का मतलब पेरेंट। एक ही पेरेंट जब इन्वॉल्व हो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने में तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना बढ़िया है ना। हमारे तो क्या है भाई, मेल को फीमेल पार्टनर नहीं मिलती सुटेबल, फीमेल को मेल नहीं। इनका बढ़िया है जो ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सिंगल पेरेंट है, जब मन आया तब रिप्रोड्यूस कर लिया। तो यस, इसमें बच्चों सिंगल पेरेंट, वो एक मूवी आई थी ना, एक सीरीज आई थी, सिर्फ एक ही बंदा काफी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट काफी है टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, और जिसको हम टेक्निकली प्रोजेनी बोलते हैं। तो बच्चों एक पेरेंट जब प्रोजेनी प्रोड्यूस कर दे तो उस हमको हम क्या बोलते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस बच्चों, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं बनते, गैमेटोजेनेसिस नहीं होती, गैमेट्स नहीं बनते हैं। प्रोजेनी जो होगी बच्चों वो एक ही पेरेंट से बन रही है तो वो बिल्कुल उसी से सिमिलर होंगी, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी इसमें। हम बल्कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम क्लोन वर्ड भी यूज करते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एज इट इज, सेम कॉपी। तो बच्चों जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी होती है वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स से मिलती है, इसलिए हम क्लोन या ये कहते हैं प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। अब बच्चों कई बार पूछ लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। तो बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज ये है, इट इज द फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई बहुत तेज होता है, एक बार में मल्टीपल प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाती हैं। सेक्सुअल में तो भाई आपको पता है 9 मंथ लग जाते हैं फिर जाके एक बेबी होता है। फिर 9 मंथ में तो भाई तबाही मचा देंगे, सारा संसार इनका होगा। तो भाई बहुत फास्ट होता है रिप्रोडक्शन। और डिसएडवांटेज अभी मैंने बताया, यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं प्रोड्यूस होती, पेरेंट्स से बच्चे बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये इसकी डिसएडवांटेज होगी। बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखा जाता है? लोअर एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, अमीबा में। और जो लोअर एनिमल्स है ना, स्पंज वगैरह, जिनकी बॉडी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, सेम प्लांट्स जिनकी बॉडी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है लाइक एल्गी, इन सब में बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं, पहले ये बात होगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है ना। क्लोन वर्ड क्यों यूज करते हैं, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। लेकिन अब वो पार्ट करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बच्चों डेफिनेटली आने ही आने वाला है। तो यस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बच्चों पहला जो मोड है वो हम करने वाले हैं फ्यूजन। क्या करने वाले हैं? फ्यूजन। बच्चों जब भी आप फ्यूजन वर्ड देखें, फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ब्रेक डाउन, और यू कैन से स्प्लिटिंग। बच्चों इजी डायग्राम से भी आज आपको कराऊंगा, बुक वाले डायग्राम मुश्किल लगते होंगे और डायग्राम्स की मार्क्स है इस टॉपिक्स में।
तो मैं इजी डायग्राम बना के लाया हूं आपके लिए, बहुत आसानी से समझा दूंगा। तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। अब फ्यूजन में बच्चों दो हैं, बाइनरी और मल्टीपल। अब नाम से ही पता लग रहा है फ्यूजन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। और बाई का मतलब क्या होता है, दो। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये बढ़िया मोड है रिप्रोडक्शन का। फ्यूजन में क्या होगा बच्चों, जो बॉडी है एनिमल की बॉडी, वो ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी। वैसे तो इंसान तो टूटा ही हुआ है, सारे हैं, कोई अंदर से कोई बाहर से, लेकिन इनका टूटना फ्रूटफुल होता है। हमारा टूटना दर्द देता है, लेकिन इनका टूटना बच्चों आगे नए बच्चे पैदा कर देता है। देखिए कैसे बच्चों, क्या होगा अगर इनकी एनिमल बॉडी दो पार्ट्स में स्प्लिट होएगी और वो दोनों पार्ट फिर क्या बन जाएंगे, चुन्नू मुन्नू बन जाएंगे। दिस इज बाइनरी फ्यूजन। यस, इसमें क्या होगा बच्चों, बॉडी स्प्लिट हो जाएगी टू पार्ट्स में और दोनों पार्ट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। देखिए, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल कैन फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइनरी फ्यूजन बच्चों अमीबा में और लेशमानिया में, जो कि काला आजार को कोज करता है, एक बीमारी को कोज करता है, इन दोनों में बाइनरी फ्यूजन देख सकते हैं आप। देखिए ये पेरेंट सेल है, इसके मन में आया कि अब टूट जाते हैं, तो भाई इसने टूटने की प्रोसेस शुरू करी। देखिए ये न्यूक्लियाई कॉपी हो रहे हैं दो, एंड फाइनली दो आइडेंटिकल, आपको पता भी नहीं लग रहा कौन पेरेंट है कौन डॉटर। एक सेल दो में ब्रेक होगी बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल बाइनरी फ्यूजन। सिमिलरली लेशमानिया में भी आप देख सकते हैं, एक सेल है, उसका न्यूक्लियाई धीरे 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 देखो कॉपी होने लग गया, फ्लैजेला कॉपी होने लग गया, एंड फाइनली यस दो में ये कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों एक ऑर्गेनिज्म जब दो में चेंज हो जाए, एक से भले दो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। सीधी सी बात है भाई, और आराम से अगर देखना है भाई, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियाई है, तो होगा क्या, ये एक से दो होना चाहता है, अकेला नहीं लग रहा। तो देखिए ये कुछ सूडोपोडिया टाइप करके अपना न्यूक्लियाई कॉपी करना शुरू कर देगा, समझ गए। एंड फाइनली ये दो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू अमीबा आपके सामने प्रकट हो गए। दिस इज व्हाट वी कॉल बाइनरी फ्यूजन। और बच्चों मल्टीपल फ्यूजन क्या है, सीधी सी बात है भाई, अगर पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल, अगर एक सेल, बच्चों ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी है ना ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तीनों जो फ्यूजन के जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया को फैलाता है, मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लाज्मोडियम, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, सिंगल सेल है, लेकिन सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल। उसमें क्या थी, सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, इसमें बच्चों मल्टीपल डॉटर सेल्स बन जाएंगी। किसमें, प्लाज्मोडियम में। आप देख भी सकते हैं, देखिए कभी ना वो कहावत है ना, सास भी कभी बहू थी, तो बच्चों कभी इसका एक ही न्यूक्लियर था, ये सेल थी एक, लेकिन इसके मन में आए कि अकेले रह के क्या करेंगे, तो देखो इसका न्यूक्लियर मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टीपल फ्यूजन। अब ये बाहर आके बच्चों नए नए इंडिविजुअल बना लेंगे, ये हर एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। सो दिस वन इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। आई थिंक फ्यूजन सबको समझ आ गया। सीधी सी बात है भाई, फ्यूजन दो तरह का, फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, बाइनरी मल्टीपल। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, एनिमल बॉडी स्प्लिट हो जाएगी टू पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। मल्टीपल फ्यूजन में बॉडी मल्टीपल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। डन। अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। बच्चों फ्रेगमेंटेशन नाम से पता लग रहा है, फ्रेगमेंट्स, पीसेस, टूटना। इसमें भी बच्चों क्या होता है, जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक ये प्लांट्स में बहुत कॉमन देखा जाता है बच्चों, एल्गी में जो काई होती है ना पानी के ऊपर लगती है, उसमें फ्रेगमेंटेशन इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। तो बच्चों जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जिनकी बॉडी बड़ी सिंपल है, जैसे एल्गी की बॉडी बड़ी सिंपल है, ना रूट होती, ना स्टेम होती, ना लीफ होती, तो उनकी बॉडी क्या होगी बच्चों, ब्रेक हो जाएगी स्मॉल पीसेस में, और यू कैन से फ्रेगमेंट्स में, एंड ईच फ्रेगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू न्यू इंडिविजुअल। सीधी सी बात है, body is divided into a number of fragments and each fragment form a new individual। एग्जाम्पल है बच्चों एल्गी, एल्गी का नाम है स्पाइरोगायरा। क्या नाम है, स्पाइरोगायरा। सीधी सी बात है भाई, फ्रेगमेंटेशन याद हो गया, क्या होगा, बॉडी
ब्रेक हो जाएगी एल्गी की मल्टीपल पीसेस में एंड ईच पीस फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल। चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊंगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में, ह्यूमंस में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं कराने वाला हूं। बट आपको इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी, मुझे लग रहा है कि बच्चे वेट कर रहे हैं, कमेंट में बताना कि सर वेटिंग, आज कमेंट करना है आपको वेटिंग, देन मैं सेकंड पार्ट एज सुन एज पॉसिबल इसी वीक में पूरा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको करा दूंगा। तो चलिए रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों रीजनरेशन देखा जाता है सिंपल एनिमल्स में। तो इनमें क्या होगा भाई, जो एनिमल की बॉडी है वो कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वो एल्गी में हो रहा था फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या है एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल की बॉडी बच्चों कुछ पीसीज में डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी और हर एक पीस बच्चों वही सेम नया इंडिविजुअल बना लेगा। दैट इज हैपन प्लेनेरिया एंड हाइड्रा शो द रीजनरेशन। पेपर में आता है भाई एक्सप्लेन द रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो बच्चों में डायग्राम आपके सामने है, ये एक प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है। देखो अब हुआ क्या, इसका बाय चांस किसी वजह से ये देखो कट होगी बॉडी, ये वाला पार्ट ये आ गया, ये वाला पार्ट ये रहा और ये वाला पार्ट ये रहा, तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी। लेकिन ये तीनों पार्ट्स, डरने की बात नहीं है, हमारा हाथ कट जाए तो कट गया भाई, जिंदगी की वोट लगी। लेकिन का देखो हाथ कटा तो नया ऑर्गेनिज्म न्यू शुभम बन जाएगा, छोटा शुभम बन जाएगा। काश ये प्रॉपर्टी हमारे पास भी होती, इनमें है भाई। इनमें क्या होगा, बॉडी कट गई तीन पीसेस में, डरने की बात नहीं है, ये तीनों पीस ने तीन नए प्लेनेरिया बना दिए। इनमें तो बल्कि बढ़िया है ना, ये तो चाहते हैं बॉडी कट हो, ठीक है, ये तो एक मोड है रिप्रोडक्शन का, कितना बढ़िया है। तो आपने देखा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, जिसमें क्या होता है बॉडी कट हो जाती है दो तीन चार पीसेस में और हर एक पीस बाद में डेवलप हो जाता है एक पूरे ऑर्गेनिज्म में। नाउ नेक्स्ट इज बडिंग। बच्चों बडिंग में क्या होता है, बड बनता है। अब बड क्या होता है बच्चों, बड होता है एक आउट ग्रोथ। जैसे हमारे यहाँ पे पिंपल नहीं हो जाते, फेस पे पिंपल हो जाता है, वो आउट ग्रोथ ही तो है, बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। हमारे लिए तो वो सरदर्द बन जाता है, इनके लिए लेकिन वो आउट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहती है। क्या होती है बच्चों, इसमें क्या होगा, एक बड डेवलप हो जाएगा एज एन आउट ग्रोथ। और वो बड क्यों बना, क्योंकि बच्चों जैसे यहाँ पे बड बनता दिखाया मैंने, ये बॉडी है हाइड्रा की। हाइड्रा एक एनिमल होता है, सारे बच्चे इसको प्लांट समझते रहते हैं, ये एक एनिमल की बॉडी है। दिखने में लग रहा है कि प्लांट है, बट बच्चे ये प्लांट नहीं है, ये एक एनिमल है। तो यस, इस एनिमल में भाई यहाँ पे ज्यादा डिवीजन होगी, ज्यादा डिवीजन की वजह से एक बर्ड बन गया भाई, एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं बर्ड। लेकिन अब ये जो बर्ड है ये बड़ा होगा और बड़ा होता रहेगा और होता रहेगा, होता रहेगा और फाइनली क्या बन जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा, जो अलग होके एक पूरा का पूरा नया एनिमल बन जाएगा। तो भाई इनमें तो जो भी हो रहा है सेक्सुअल वालों में बढ़िया ही है। क्या होगा बर्डिंग में भाई, एक एक्स्ट्रा, देखिए एक बर्ड बन जाएगा एज एन आउट ग्रोथ। क्यों, बार बार सेल डिवीजन होने से एक पर्टिकुलर साइट पे, जैसा मैंने यहाँ है, यहाँ भी बन सकता है भाई, ये बर्ड यहाँ बन गया, अब ये और बड़ा होगा और दोबारा हाइड्रा नया बना देगा, नए इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट बडिंग। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बच्चों अब हम जो पढ़ने वाले हैं, मैंने क्या बोला, नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ तो नया टॉपिक आ गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कुछ अलग नहीं है, मैं आपको आज सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताऊं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज बेसिकली, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है बच्चों इन प्लांट्स। बच्चों सीधी सी बात है, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बच्चे सोच रहे होंगे भाई फिर इसको एसेक्सुअली अलग से टॉपिक क्यों बनाया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों बोला, एसेक्सुअली बोल देते। बिकॉज बच्चों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में वो वेजिटेटिव पार्ट से होता है। किससे होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब बच्चों नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिनका रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बनाया भगवान ने। जैसे रूट किसके लिए बनाई है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, स्टेम को ब्रांचेस बियर करने के लिए, लीफ को फोटोसिंथेसिस के लिए। इनका काम रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन इनका भी कई बार मन करता है कि हम भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। तो जब ये वाले पार्ट्स
अपना काम छोड़ रिप्रोडक्शन में हेल्प करे तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्योंकि क्यों बोला इसको, ये टर्म पता लगा आज भाई, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जाम्पल हम रोज लगाना है, हमें रोज का प्लांट लगाना है, तो मम्मी क्या करती है, वो स्टेम ले आती है, थोड़ी सी गमले में डाल देती है, मनी प्लांट का भी स्टेम लगा दी, उग जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है। तो बच्चों अगर रूट स्टेम लीफ से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका क्लासिकल एग्जांपल आपके सिलेबस में दे रखा है, लीफ बर्ड्स इन ब्रायोफिलम। बच्चों ब्रायोफिलम प्लांट में होता क्या है, उनकी जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर आप देख पा रहे हैं ये एक्स्ट्रा, यस ये बर्ड, आपको बर्ड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना, ये ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लगने लग जाएंगे, और ये बर्ड बच्चों इससे अब डी अटैच होके या नीचे गिर गया और एक नया प्लांट फॉर्म कर देंगे। दिस इज लीफ बर्ड्स इन ब्रायोफिलम। ब्रायोफाइलम की लीफ पे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर लगेंगे, बर्ड्स जो कि पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो है स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट तो है लेकिन ये बच्चों सबको परेशान करता है। अक्सर मेरे पास डाउट्स लेके आते हैं बच्चे कि सर ये नहीं समझ आया, बाकी तो पूरा ये सेक्स रिप्रोडक्शन समझ आ गया, लेकिन आज के बाद तुम्हें ये भी परेशान नहीं करेगा। बच्चों होता क्या है स्पोर फॉर्मेशन में, आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड को 10 दिन ऐसे ही रख दो, फंगस लग जाएगी। तो जब आप ब्रेड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। बच्चों उस ब्रेड पे फंगस, फंजाई का नाम सुने, फंजाई ग्रो कर जाएगी बच्चों, और जो फंजाई का स्ट्रक्चर होता है ना बिल्कुल पतला पतला दिख रहा है आपको, बिल्कुल लाइक दिस मार्कर, ऐसा मार्कर जैसा पतला पतला थ्रेड लाइक सिलेंडर शेप का स्ट्रक्चर बनता है, और इसके स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं हाइफी या माइसीलियम भी कह सकते हैं। इनफैक्ट आपकी बुक में नहीं दे रखा, हाइफी या माइसीलियम। बच्चों ये फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हाइफी, और बच्चों इस हाइफी पे लगते हैं, ये दिख रहे हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, स्पोर, इनको बोलते हैं बच्चों स्पोरेंजिया। हाइफी बच्चों फंजाई का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या लगते हैं, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं बच्चों स्पोर्स, और ये स्पोर बाहर आके नई नई फंजाई फॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये स्पोर्स बाहर आके इसको तोड़ देंगे, बाहर आके नए नए फंजाई बना देंगे। तो बच्चों फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से। कैसे होता है ये मैंने आपको सारा बताया। तो बच्चों ये थे आज के सारे, एक भी नहीं छोड़ा, विद एग्जांपल विद डायग्राम, सारे के सारे मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों से मैक्सिमम शेयर कर दो, धूम मचा दो भाई, नंबर फुल आएंगे।